से जो गुरुदेव के आकार में रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में आते न वे परमेश जो गुरुदेव के आकार में आते न वे परमेश जो गुरुदेव के आकार में आते न वे परमेश जो गुरुदेव के आकार में होते सभी रत भोग में अपना हो स्वार्थ साधते होते सभी रत भोग में अपना हो स्वार्थ साधते अपना स्वार्थ साधते मैं कौन निष्कामी बना देता लगा उपकार में आते न थे परमेश जो गुरुदेव के आकार में आते न थे परमेश जो गुरुदेव के आकार में श्रीमदहंस समारम्भां सनकादिकमध्यमाम् श्रीनारदयुतां शुद्ध्यां निम्मार्कपरिवृताम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् प्रथम लड़ाओ श्री गुरु वंदन कर श्री हरिदास विपुल प्रेम निज नेम गही कहि सुजसु बिहारी निदान गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद ही आहे श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख जान नमः कुंज विहारण्यै नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख सख्य अवतारिणे राधा लिंगित गात्रायै नमः कुंज विहारिणे
नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गाब्जो भानुवे किशोर युगलं वन्दे वृन्दावन विहारिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं सर्वविघ्नहरं परम् वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धिनो सुखदो राधिका कृष्णो भजेऽहं कुञ्जगामिनो भक्तो भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए को इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेको मंगल आदि विचारि रहे वस्तु नयोर अनूप हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल सब संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुघर के हरि के हरिदास श्री गुरु अग्रदेव अज्ञादई संतन को जस गाओ भव सागर के तरन को नाहिन और रस के अनन्य उपासिका जिते दास हरिदास तिन तिन कीले चरण रजो सिरधरि बिहारी श्यामा प्यारी कुंजी बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी
हरिदास राधे जय राधे 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 जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय श्री राधे जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा
वृंदावन विहारी लाल श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की श्री राभा स्वामी जी महाराज की सापरिकर श्री भक्तमाल जी की श्री वृंदावन धाम की वृंदावन चंद्र जी की बिहारी बिहारणी जी की रंग महल श्री निधवन राज की श्री यमुना महारानी जी की सब संतन की सब भक्तन की गोविंद नगर धाम की नदी गाम धाम की जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। पूर्वाचार्य चरणारविंद मंचासीन विराजमान हमारे वृंदावनीय वृंदावनवासी श्री अवधवासी संत रसिक जन उनके युगल चरणों में वंदन करते हुए और सभी संगीत का साथ निर्वाह करने वाले ठाकुर जी के लाडले रसिक प्रेमी हमारे क्षेत्रवासी धामवासी ग्रामवासी समस्त हरि वैष्णव भक्तजन अकारण करुणावरणालय पतित पावन दीन बंधु दीन हरि प्राणधन जीवन धन दुलारे लाडले श्यामा कुंज विहरी विहरणी जो की हम सब जीवों के ऊपर महती कृपा और इनकी करुणा है। जिस कृपा करुणा के फलस्वरूप हम सब मिलकर के आज ठाकुर जी के लाडले रसिक संत उनकी चरण सन्निधि में भक्तमाल श्रीमद् भागवत युगल ग्रंथ को साक्षी करते हुए इनकी युगल चरण सन्निधि में युगल चरणारविंद की चरण सन्निधि में विराजमान होकर के श्री भक्तमाल जी के माध्यम से भगवत और भागवत चरित्र श्रवण करने का जो हमें सबको परम परम सौभाग्य लाभ प्राप्त हो रहा, यह श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा करुणा का ही प्रसाद है। यह मंगलमय वातावरण, यह मंगलमय अवसर हम जीवों को तभी सुलभ हो पाता है जब श्री ठाकुर जी की अहेतु की कृपा।
इसके पूर्व हमारे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से अपनी मधुर शैली और वाणी के माध्यम से भागवत और भक्तमाल मानस के ऊपर सरस प्रवचन करने वाले गुरु भाई भक्तमाली श्री कुंज बिहारी दास जी महाराज, इसके पूर्व आप लोगों को चौबीस लीला अवतार भगवान ने किन किन अवतारों को लिया, कैसे कैसे रूप धारण किया, क्यों लिया, कैसे लिया, आदि आदि, इसके ऊपर आपने अपनी मधुर वाणी अमृतमयी के द्वारा हम सब को रसास्वादन कराया। भगवान अकारण अपने जीवों के ऊपर सहज करुणा है, सहज कृपा है। जैसे माता पिता की करुणा अपने पुत्र के प्रति होती है, जैसे मां के अंतःकरण में ममता विराजमान है। ध्यान दें, आप सबका मन अभी आप श्री वृंदावन में ही विराजमान है, इसलिए मन, वाणी और क्रिया, भैया हम लोग जहां विराजमान होकर के जिस रस का रसास्वादन करते हैं, रसपान करते हैं, श्रवण करते हैं, उस रस का अनुभव तब हो पाता है जब हम लोग सर्व इंद्रियों के द्वारा उस रस का स्वाद लेंगे। जैसे खाने में पाने में रसगुल्ला बहुत बढ़िया है, लेकिन यदि वो मन से ना खाया जाए, मन से उसका स्वाद ना लिया जाए, तो मीठा है कैसा नहीं है मालूम पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। और जब रसीला है, लेकिन जब रस के द्वारा हम प्रेम से उसका रसास्वादन कर रहे हैं, ग्रास के ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं, बनाने वाले ने कितना रसीला रसमय बनाया, सुंदर बनाया है, तो पाने वाले को भी भीतर से अंतःकरण में उसका रसास्वादन का अनुभव होता है, अच्छा लगता है, सुख प्रकट होता है। ऐसे ही भैया ये खाने पाने वाली वस्तुएं हैं, जब इनमें रस आता है, लेकिन जब कोई प्रेमी रसिक भक्त और अपने रसकों की वाणियों को, भगवत और भागवत के चरित्र सर्व इंद्रियों के द्वारा उनको श्रवण करता है, तो जैसे कोई हाई पावर की गोली लेते ही काम करती है, बुखार चला जाता है, ऐसे ही हम लोगों के जन्म जन्मांतरों के जो विकार हैं, मात्र भक्तमाल या भागवत भक्त चरित्र श्रवण करने से जो वो पावर की गोली काम करती है, ऐसे ही हमारे जीवन में ये महामहिमामय औषधि श्रवण के माध्यम से काम करने वाले। लेकिन भैया करेगी तब जब अंतःकरण से सर्व इंद्रियों के द्वारा हम उसका रसपान करें। ना ही भक्तमाल में कोई अंतर है, ना ही भागवत जी में अंतर है। साक्षात श्यामा श्याम का दिव्यतम, समझ में आ रही होगी हमारी बात, दिव्यतम साक्षात। जैसे हमारा आकार प्रकार है, ऐसे हमारे ठाकुर जी का, हमारे भगवान का, हमारे जय जय का, प्रभु का जो दिव्यतम स्वरूप है, यदि कहीं साक्षात विराजमान है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। अलग नहीं है, श्रीमद् भागवत जी में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना हो सकता है कि ये उनकी वाणी है, पोथी है, हम यह सोच सकते हैं, वो भी अपनी विकार बुद्धि के द्वारा यदि देखा जाए और कोई रसिक प्रेमी दर्शन करे तो भागवत जी के मध्य में श्यामा श्याम का भी दर्शन होगा। ऐसे ही भक्तमाल जो ग्रंथ है, हमारे ठाकुर जी के लाडले
रसीले, जो एक पल भी भगवान अपने भक्त के अंतःकरण से, उनके हृदय से कभी दूर होने वाले नहीं हैं। ऐसे हमारे रसीले ठाकुर और ये रसीले रसिक जन, इनके अंतःकरण में हमारे ठाकुर जी सदा सर्वदा विराजमान हैं। वही श्रीमद् भक्तमाल है। भगवान के लाडले संतों का, रसकों का, रसकाचार्यों का यदि हमें भैया दर्शन करना है तो भक्तमाल जी अपने घर में पधरा लो, विराजमान कर लो। आप चरित्र के माध्यम से, महात्म्य के माध्यम से श्रवण करेंगे। जिसके घर में भक्तमाल विराजमान हो, भक्तमाल विराजमान हो, उसका नित्य वंदन हो, नित्य आरती हो। जैसे हम युगल श्यामा शाम की करते हैं, और शायद उस जीव का अंतकाल हो और भक्तमाल की पोथी यदि उसके हृदय में विराजमान कर दो तो भले वो पापात्मा, दुरात्मा, अत्याचारी हो, और यदि कहीं भक्तमाल का अंतकाल में उसका स्पर्श भी करा दिया जाए तो उसकी सदगति होगी और भगवान के धाम का अधिकारी होगी। एक प्रमाण नहीं भैया, अनंत प्रमाण है, अनेक प्रमाण है। कोई भी हम ग्रंथ शुभारंभ करने के पूर्व सबसे पहले वक्ता मंगलाचरण का आवाहन करता है, विचारणीय है। ये मंगलाचरण क्या है? विचार का। और क्यों? हम गहराई में नहीं जाएंगे, अधिक इसके ऊपर हम विवेचना नहीं करेंगे। सीधा सीधा आप लोगों की समझ में आए, बुद्धि में आए। हमारे जीवन में मंगल स्वरूप श्यामा श्याम युगल के चरण विराजमान हो, एक भाव। दूसरा भाव यह है, जिस ग्रंथ का हम शुभारंभ करते हैं उसके पूर्व में हम ग्रंथ के जो मूर्तिवंत स्वरूप हैं उनका आवाहन के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि हे नाथ, हम जीवों के अंतःकरण में आकर के प्रभु आप विराजमान हो। जैसे आपका अमुक नाम है और हम अमुक नाम के द्वारा स्मरण करेंगे तो आप हमें प्रति उत्तर देंगे, बोलेंगे। ऐसे ही मंगलाचरण में जो स्तुतियां हैं, प्रार्थनाएं हैं, उनके माध्यम से हम अपने आराध्य को आप सबके मध्य में विराजमान करके, उनको साक्षी करके, फिर वक्ता अपनी वक्तव्य शैली के माध्यम से कथा कहना प्रारंभ करता है। इससे यह सिद्ध हो गया कि मंगलाचरण के माध्यम से सर्वप्रथम हमारे आराध्य देव, हमारे श्यामा श्याम युगल सरकार हम सबके मध्य में आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसका एक प्रमाण नहीं, अनेक प्रमाण हैं। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट और श्याम श्यामा प्रगट। मंगलाचरण नाम का ही तो बाबा संबंध है। भीतर से जो हम स्मरण कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, गुरु चरणों का आवाहन कर रहे हैं, युगल चरणों का आवाहन कर रहे हैं, संत चरण का आवाहन कर रहे हैं, वो प्रार्थना के माध्यम से हमारी विनती को सुन के, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके और हम सब के मध्य में आके प्रतिष्ठित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। यज्ञ भगवान की, जब यज्ञ नारायण की हम लोग सेवा करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण के माध्यम से चाहे गणेश जी महाराज की प्रार्थना हो, उनको गोबर के गणेश बना करके प्रार्थना करते हैं, आवाहन करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, फिर उनकी स्थापना करते, कलश की स्थापना करते हैं, आदि आदि। इससे यह साक्षी हो जाता है भगवान उस रूप में आकर के स्वयं विराजमान हो जाते हैं। दूसरा भाव यह भी है, हमारे जीवन में वह मंगल करने वाला है।
क्योंकि मंगल के चरण मंगल ही तो करेंगे। संत आशीर्वचन देते हैं, मंगल हो तुम्हारा। ये क्या है? ये मंगल क्या है भैया? मंगल और कोई नहीं है, युगल के चरणार बिंद हैं, यही मंगल स्वरूप हैं। भगवान के चरण कमल जिसके अंतःकरण में विराजमान है, उसके जीवन में कभी अमंगल होने वाला नहीं है। ये अमंगल होता ही तब है जब हम लोग भगवान के चरणों से दूर हो जाते हैं। और जैसे ही हमारी दूरी होती है कि अमंगलों का आवागमन हमारे पास आ जाता है, फिर ठिकाना नहीं, अमंगल ही अमंगल है। इसलिए आचार्य चरणों ने हम सबको आज्ञा प्रदान की कि युगल के चरण मंगलमय हैं, मंगल स्वरूप हैं। इसलिए भैया अपने ठाकुर जी को, भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके उनकी उपासना करो, उनकी आराधना करो। यह हमारा शरीर धारण करना सफल हो जाएगा, कल्याणमय हो जाएगा। मंगल मूरत लाडली, मंगल मूरत लाल, और मंगलमय सब सहचरी, मंगलमय सब काल। सबका महात्म, सबकी महिमा अलग अलग है। जिस ग्रंथ का हम वाचन करते हैं, जिस ग्रंथ का अनुमोदन करते हैं, वह ग्रंथ की अपने आप में महिमा विराजमान है। भक्तमाल की महिमा भक्तमाल में विराजमान है। श्रीमद् भागवत जी की महिमा श्रीमद् भागवत में विराजमान है। मानस जी की महिमा मानस जी में विराजमान है। जो भी ग्रंथ आचार्यों के ग्रंथ हैं, मनीषियों के ग्रंथ हैं, आचार्यों की वाणियां हैं, उनकी वह महा महिमा उसमें सदा विराजमान है। और बिना महिमा के विचार करें, किसी भी वस्तु की महिमा को जब तक हम लोग श्रवण नहीं करते हैं तो हम लोगों की आस्था, प्रीति, प्रेम जगता नहीं। इसलिए आचार्यों ने ग्रंथ के शुभारंभ में महिमा को पहले गाया है, फिर ग्रंथ का चयन किया है, ग्रंथ का लेखन किया है, आगे की लीलाएं वर्णन की। क्योंकि यह जीव जो है ना अल्पज्ञ है। कलयुगवासी फल की कामना जल्दी करते हैं। भगवान शंकर को एक लोटा, शंकर जी को जल चढ़ाएंगे, लेकिन उस लोटा जल चढ़ाने का फल पहले मांग लेंगे। महाराज इतने दिन से हम आपकी पूजा सेवा कर रहे हैं, अमुक फल हमें मिले। तो यह अल्पज्ञ जीव की बुद्धि में आवे, इसलिए उन्होंने उस महिमा रस को गाया है। भैया हम सबकी समझ में कैसे आया? और महिमा सुनते ही जैसे हम लोक शिष्टाचार जगत का यदि उदाहरण दें, तो जैसे कोई विशिष्ट व्यक्ति है और विशिष्ट व्यक्ति के संबंध में हम लोग नहीं जानते हैं, जानते हैं। अभी कोई आईएएस, आईपीएस हमारे सामने आ जाए, अधिकारी आ जाए, तो उसके माथे पे तो लिखा नहीं है। लिखा है क्या कि यह अमुक व्यक्ति है, अमुक ऐसा है? बाबा लिखा है? नहीं लिखा। और हम जानते नहीं है तो हमारे लिए वह सामान्य होगा, वह व्यक्ति सामान्य होगा। और यदि किसी के माध्यम से यह संकेत मिले, अरे भाई ये आईएएस है, बहुत बड़े अधिकारी हैं, आप जानते नहीं है, प्रांत लेवल का इनको अधिकार मिला हुआ है, आदि आदि जो भी प्रतिष्ठा है उसकी अपने संबंध की, तो जैसे ही हम लोग सुनते हैं अमुक व्यक्ति अथवा किसी संत के संबंध में सुना जाता है कि अमुक संत, अमुक महापुरुष बड़े सिद्ध पुरुष है, जो अपनी वाणी से कहते हुए साक्षात्कार होता है,
तो अब आप विचार करिए, उसकी महिमा मंडित होते ही, महिमा सुनते ही हमारी आस्था, हमारी प्रीति, हमारा प्रेम उसके प्रति आकर्षण होता है कि नहीं होता है? सुनते ही भीतर से हमारे भाव बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, आस्था बदल जाती है। और जैसा पद प्रतिष्ठित व्यक्ति सम्माननीय है, हमारे वही भाव भीतर उठने लगते हैं। ऐसे ही जब तक व्यक्ति विशेष की महिमा को हम नहीं समझ पाते हैं, तब तक हमारी आस्था, हमारी प्रीति उसके संबंध में जागती नहीं है, सुनते ही जग जाती है। ऐसे ही ग्रंथ के संबंध में जब तक उस ग्रंथ की, उस महामहिमा को हम लोग श्रवण नहीं करते हैं, तब तक संत की महिमा क्या है, यह जीव की समझ में नहीं आता। और जैसे ही संत की महिमा समझ में आती है, उसकी आस्था, उसका प्रेम सहज जगने लगता है, भावना जग जाती है। और उसी रूप में वह प्रीति करके, वह प्रेम करके उन चरणों को सहज में ही प्राप्त कर लेता है। तो भक्तमाल की अनंत महिमा है। भक्तमाल माने भक्तों के चरित्र। हमारे आचार्य चरण श्री नाभा स्वामी जी महाराज ने भक्तों की एक सुंदर नवीन माल्या बना करके अपने युगल श्यामा श्याम को धारण कराई, भगवान को धारण कराई। देखो, भक्तमाल और कोई नहीं है। जैसे मणिमाला को हम मणिमाला कहते हैं, हीरों की माला हो तो हीरा कहेंगे, सोने की माला हो तो उसको, तुलसी की माला हो तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला हो तो उसको भी माला कहते हैं, माला ही है। ऐसे ही भक्तमाल में भक्तों का चयन करके भक्तों की एक सुंदर नवीनतम माला, सुंदर से सुंदर, और इसमें बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही है कि ये भक्तमाल की ऐसी और वैसी माला नहीं है, भगवान इसको अपने कंठ में धारण करके ऐसे सुशोभित होने लगते हैं कि सदा सदा उस माल्या के लिए, माला के लिए अपने हृदय का हार बना करके, हार ही नहीं बना करके अपने हृदय रूपी संपुट में इस महामहिमामय माला को सदा सर्वदा धारण करते हैं। शयन काल में भी वो महामहिमामय माला ठाकुर जी के अंतःकरण में सदा विराजमान है। भैया, जैसे हम लोग बगीचे से कलियों को चुन चुन करके, बगीचे से कलियों को चुन चुन करके हार तैयार किया जाता है, मान के चलिए यही माला तो है। इसमें क्या वस्तु है, विचार करें हम लोग। फूल है ना, ये फूल किसमें पिरोया है? राम जी लाल, ये फूल काय में जड़ा है? हाँ, क्या कह रहे? धागा। वाह भैया वाह, यही तो समझने की बात है। अब हम लोग विचार करें, ये फूल है सुंदर, बेला है, गुलाब है, जूही है, चमेली है, चंपा, कोई भी मान के चलिए, और इसमें एक धागा है, फिर इसको पिरोया गया है, फिर आखिरी में एक सुमेरु होता है, जो फूल का आखिरी जैसे ये होता ना, ये लगा हुआ है। बनाने वाले की भी कला होती है ये। तो एक इसके ऊपर एक सुमेरु धारण कराता है, जिससे महिमा मंडित हो जाता है, सुंदर हो जाता है। भैया, जैसे ये हार उस धागे और फूल से तैयार किया जाता है, ऐसे हमारे आचार्य चरण श्री नाभा स्वामी जी महाराज ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, युगल को प्रसन्न करने के लिए, सरकार को अपने युगल श्यामा श्याम को प्रसन्न करने के लिए देखा कि हम कैसे इनके हृदय को
अथवा इनके हृदय में हम कैसे प्रवेश कर पाए, कैसे हमारे ठाकुर जी लाडले प्रसन्न हो, इसलिए उन्होंने सुंदर भक्त रूपी माला को बनाया है। ये माला क्या है, विचार करें भैया। हम अधिक विचारों में गहराई में ना जाकर के जो हम सबकी समझ में आवे, यहां जो धागा है ना, ये साक्षात श्री भक्ति महारानी है। ये धागा जो है ना, भक्तमाल में जो भक्तों का चयन करके उसकी माल्या हार बनाया गया है, तो इसमें भक्ति महारानी ही धागा है। और प्रेम रूपी सुई से इसको पिरोया है। मणियां क्या हैं? बोले मणियां और नहीं है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ध्यान दें, भक्ति रूपी धागा, और इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों के भक्त जो जहां जैसे हुए हैं, जिनका जो पावन चरित है, तो इन भक्त रूपी मणियों को भक्ति रूपी धागे में तैयार किया गया है। और इसको सुंदर तैयार करके बना के जब माला तैयार हो जाती है, तो उसके ऊपर एक सुमेरु को स्थापित किया जाता है, विराजमान किया जाता है। इस सुमेरु क्या है? संतों के मुकुटमणि कौन होते हैं? जिनके अंतःकरण में भगवान की भक्ति विराजमान है, भक्ति स्वरूप भगवान विराजमान है। जहां दोनों ही विराजमान हैं, वस्तुतः भक्ति और भगवान, प्रेम और प्रेमास्पद, यह दो नहीं होते हैं, एक ही हैं। जिन भगवान की हम भक्ति करते हैं, भक्ति में भगवान में कोई अंतर नहीं है, उन पदार बिंदों में और भक्ति महारानी में अंतर नहीं है। इसलिए भगवान के लाडले प्रिय भक्त, भगवान जिनके अंतःकरण में विराजमान होते हैं, तो वह सतगुरु है, वह आचार्य है। कौन है? उन्हीं को हम गुरु कहते हैं, जिन्होंने अपनी भावना, अपनी उपासना, अपनी साधना करके अपने आराध्य को अपने हृदय रूपी संपुट में विराजमान कर लिया, अथवा यह कहिए कि अपने हृदय रूपी कमल में अपने श्यामा श्याम को सदा सदा के लिए जिन्होंने संपट कर लिया है, विराजमान कर लिया है, ऐसे आचार्यवर सतगुरुदेव वही इस भक्ति रूपी मणि के सुमेरु है। भक्ति धागा, मणियां जो है ना, भक्त सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आदि आदि, इनके और इनके ऊपर जो गुरु तत्व विराजमान है, सब में जो महिमा मंडित है। भगवान को भी गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की महिमा अनंत है। जैसे संतों की महिमा अनंत है, ऐसे गुरु की महिमा अनंत है। एक दिन हमारे भक्तमाली जी प्रकाश डालेंगे, स्वतंत्र रूप में गुरु महिमा का वर्णन करेंगे। अभी अवसर भी नहीं है, अवकाश भी नहीं है, समय अपना अतिकाल की ओर भी जा रहा है। आज पहला दिवस था, मंत्रणा करते करते स्वाभाविक है, सब जगह ये होते ही है, अधिकतम में होता है। तैयारी करने में हमारे प्रेमी भक्त लोग जो होते हैं ना, इतने बावले हो जाते हैं, बेबल हो जाते हैं, क्या करें कैसे करें। और पहली बार कोई कार्यक्रम किया जाता है तो उसमें थोड़ी व्यस्तताएं तो बढ़ी जाती हैं, लेकिन यहाँ आकर के अच्छा लग रहा, सुंदर लग रहा है। भैया हमारा ही क्षेत्र है, हमारा ही नदी गांव है, हमारा सारा क्षेत्र है, हमारे ठाकुर का क्षेत्र है, अलग नहीं है। बस हमें अपनी भावनाओं को ठाकुर जी के चरणों से जोड़ना है, जिसमें हमारा मन रूपी धागा
मन रूपी वृत्ति जय जय के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में किसी न किसी एन प्रकार जुड़ जाए, भगवान प्यारे लगे, उनका नाम प्यारा लगे, उनका रूप प्यारा लगे, उनकी लीलाएं प्यारी लगे, यदि यह सब प्यारा लगेगा तो हमारा आना, हमारा सुनना, हमारा यह शरीर देह धारण करना सफल होगा। और यह प्यारा नहीं लग रहा है तो फिर भैया जैसे पक्षी अपना उदर भर लेता है, अपने शरीर का गुजारा कर लेता है, पशु जैसे अपना गुजारा कर लेता है, पेट भर लेता है, तो उस पशु में और मानव में कोई अंतर नहीं। कड़वी बात सुनने में भी कड़वी लगती है, बुरी लगती है, लेकिन संत बख्शते नहीं है किसी को, क्योंकि संतों को कुछ लेना देना नहीं है। मात्र जो सच्चे वैद्य होते हैं वो रोगी को नहीं देखते हैं, रोगी के रोग को देखते हैं। वह यह नहीं देखते हैं कि इसको ये दवाई पिलाने से कड़वी लगेगी, आज तो कड़वी लगेगी, लेकिन इस दवा के पीने से इसका जन्म जन्मांतर का रोग समाप्त हो जाएगा। इसलिए उस कड़वी दवाई को भी पिलाते हैं। ऐसे भैया हमारे ये रसिक जन, हमारे ये संत सुनने में भले बुरा लगे, लेकिन यह वो अपनी बात कहना चाहते हैं कि भैया यदि भगवान ने हमें यह मनुष्य रूपी देह दिया है, दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम क्षण भंगुरा, यह देव दुर्लभ, जो देवता भी कामना करते हैं मनुष्य की तो क्या चले, देवता भी कामना करते, भगवान से कहते कि हे प्रभु, हे नाथ, आप अपनी कृपा करुणा करके कैसे भी हमें मनुष्य देह प्रदान करिए। भगवान ने प्रश्न किया, तुम देवता होकर के, पूजनीय वंदनीय होकर के और ये मनुष्य क्यों बनना चाहते हो? तब देवताओं ने कहा कि हे नाथ, मनुष्य हम इसलिए बनना चाहते हैं कि स्वर्ग में आपकी कथा रस नहीं है, हम आपका स्मरण नहीं कर सकते, भजन साधन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें देवता बनना स्वीकार नहीं है। आप कैसे भी करो हमें मनुष्य बना। इसलिए मृत्यु लोक में जाकर के हम आपकी भावना करेंगे, हम आपकी उपासना करेंगे, आपकी अर्चा करके, आपकी पूजा करके, आपकी आराधना करके, आपकी हम उपासना करके, हे नाथ, हम आपको प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसलिए दुर्लभो मानुषो देह, ये देव दुर्लभ मानुष्य शरीर, इसका इतना बड़ा मूल्य है, इतना बड़ा मूल्य है, हम जीवों की बुद्धि में नहीं आता। भैया यह व्यर्थ संसार के विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। भगवान ने हम जीवों के ऊपर असीम कृपा करुणा करके सिर्फ भगवत चरणार बिंद प्राप्ति के लिए भगवान ने जीव आत्मा को एक अवसर दिया है। बात समझ में आ रही है हमारी? कठिन तो नहीं कह रहे हैं। एक अवसर मिला है। जैसे कभी कभी हम लोग बड़ी बड़ी भूलें कर देते हैं, ध्यान दें, इसलिए हम दृष्टांत दे रहे बीच में ये लौकिक कि आपकी बुद्धि में आए, हम सबकी बुद्धि में आए। तो जो हमारे वंदनीय पूजनीय लोग होते हैं, प्रशंसनीय लोग होते हैं, तब वो उस व्यक्ति को समझाते हैं कि देख भाई, तूने अमुक गलती की, ऐसे गलती की, ऐसे गलती की, अथवा माता पिता भी समझाते हैं, देख बेटा ऐसा मत करो, ऐसे करने में तुम्हारी कुल की, तुम्हारी परंपरा की और तुम्हारी बदनामी होगी। समझाते हैं कि नहीं? वे समझाते समझाते जब बालक मानता नहीं है तो कभी कभी वो प्रेमी निकटतम व्यक्ति अपना मान के यह भी कह देता है, कहता है, ध्यान देना इस बात के ऊपर, यह अनुभव की बात है। व्यक्ति वह यह भी कहता है कि देखो भाई, हम आपको एक बार और अवसर दे रहे हैं,
बोलता है कि नहीं बोलता है? हम एक बार और अवसर देंगे, यदि तुम मेरी बात मान लोगे तुम इंसान बन जाओगे, मनुष्य बन जाओगे, और नहीं मानोगे तो फिर अब अंतिम तुम्हें अवसर नहीं मिलेगा। भैया ऐसे ही हमारे ठाकुर जी, हमारे प्रभु भगवान हम जीवों को अपने मिलने के लिए एक सुंदर स्वरूप प्रदान करके एक सुंदर आकृति वाला मनुष्य रूपी देह प्रदान किया, और फिर कहा बेटा अब तुम भूल मत जाना, मेरी माया को देख करके मेरी माया में लिप्त नहीं होना, मेरी आराधना करके मेरी उपासना करके तुम हमें सहज प्राप्त कर लेना। इसलिए हम तुम्हारे लिए फिर से एक बार अवसर दे रहे हैं, मेरी भक्ति करके हमें प्राप्त करो। कितने दयालु, कैसी करुणा, कैसी ममता। जैसे भैया माता पिता के अंतःकरण में अपने बेटान के प्रति, अपने पुत्र के प्रति, अपने बालकों के प्रति जो ममता करुणा होती है, वही करुणा वही ममता हमारे ठाकुर जी के अंतःकरण में हम जीवों के प्रति भी। जैसे मां अधिकारी अनाधिकारी पापात्मा दुरात्मा चोर लंपट जार कैसा भी दुष्ट हो, लेकिन अंतिम में यदि मां के हृदय से पूछा जाए तो मां दावे से ये कहती है आखिर है तो मेरा। कहती है कि नहीं कहती? कितना ही निकम्मा पुत्र हो जाए, बेटा हो जाए, लेकिन उसको अपना ही मानती है, उसके गुण अवगुण की ओर मां की दृष्टि नहीं जाती है। इतनी ममता है उसके प्रति कि उसके दुर्गुण उसको दिखते नहीं है। ऐसे ही भैया भगवान हम जीव कितनी भी भूल करें, अज्ञान बस हमसे अपराध के ऊपर भी अपराध हो जाते हैं, फिर भी हमारे करुणा वर्णा ले दीन बंधु दीन हरि प्राण धन जीवन धन दुलारे लाडले श्यामा श्याम हम जीवों के अपराधों की ओर नहीं देखते हैं आखिर है तो मेरा। अब हम विचार करें कितनी करुणा है, इससे ज्यादा करुणा भगवान की और क्या हो सकती है। और इसके बाद भी यदि हमारा मन भगवान के चरणों में नहीं लगता है, उनकी भावना उनकी उपासना उनकी भक्ति करने में नहीं लगता है, तो हम जैसे फिर निकम्मे भी कोई दूसरे नहीं है। फिर भगवान का दोष नहीं है, फिर हम ही दोषी हैं। इसलिए भैया ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। हम तो 7 दिन तक कथा कहेंगे, 7 दिन के बाद ये संत अपने अपने धाम पधारेंगे, श्री वृंदावन जहां से आए तहां विराजेंगे। लेकिन हमारी ममता आप लोगों के प्रति भी, संत जैसा दयालु कृपालु कौन हो सकता है। यदि जीव आत्मा और परमात्मा का कहीं मिलन का अवसर आता है, तो जैसे कोई विशेष व्यक्ति से बिना सिफारिश के काम नहीं बनता है, बात नहीं बनती है, ऐसे ही हमारे संत चरण जो है ना, ये सिफारसी हैं। परमात्मा जीवात्मा का मिलन कराने में अपनी कृपा करुणा की सिफारिश लगा के भगवान से कहते हैं कि हे नाथ आप दयालु हो, आप कृपालु हो, आप उदार चूड़ामणि हैं, जीव अल्पज्ञ है, आप सिंधु हो और सिंधु की एक बिंदु है, बूंद है। जय जय, इसके दोषों की तरफ ना देखो, आखिर आपका है। हे नाथ, मेरी विनती है कि इस जीव को आप स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो।
और जब ये रसिक जन संत हम जीवों की सिफारिश करते हैं, भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, तो भगवान को भी हमें स्वीकार करना पड़ता है। इससे ज्यादा दयालुता, कृपालुता, करुणा ठाकुर जी की और क्या हो सकती है। तो भैया भक्ति महारानी धागा है और इसमें पिरोए हुए जो मणि है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये मणियां ही भक्त हैं। और इनके ऊपर जिसमें से भक्ति रूपी धागा, इसमें जुगल धागा है, एक तरफ से दो तरफ से, तभी तो माला बनेगी। ऊपर फिर सुमेरु विराजमान है। ये सुमेरु और कोई नहीं है, ये मेरे सतगुरुदेव भगवान ही सुमेरु के रूप में विराजमान है। तीसरी बात आपने देखा होगा, सुमेर के ऊपर जब जैसे माला, जपने वाली माला है ना, आप लोगों के पास होगी, आपने देखी होगी, जपने वाली, भजन करने वाली माला, ये रही, ये देखो, ये सुमेरु, ये मणियां हैं, ये मणियां, और ये सुमेरु, सुमेरु के ऊपर ये फूंदना, ये जिसमें ये गसाव है, जड़ा हुआ है, ये फूंदना क्या है इसके ऊपर भैया? ये फूंदना और नहीं है, सतगुरुदेव भगवान के अंतःकरण में जो श्यामा श्याम विराजमान है, यही पचरंगा फूंदना है। ये 5 रंग वाला फूंदना और कोई नहीं है। गुरु हृदय में, गुरु तत्व में जो परमात्मा प्रतिष्ठित हैं, यही फूंदने के रूप में है। शांत, दास, सख, बात्सल और श्रृंगार, ये 5 इसके रंग हैं। जो शांत रस के उपासक हैं, जो दास रस के उपासक हैं, जो सख रस के उपासक हैं, जो वात्सल्य रस के उपासक हैं, और जो श्रृंगार माधुर्य भाव के रसिक रसिक उपासक हैं, रस उपासक हैं, यही फूंदना के रूप में विराजमान है। ऐसी सुंदर माला बना करके हमारे श्री नाभा स्वामी जी महाराज ने साकेत बिहारी अपने दिव्यतम महल में विराजमान है। श्री नाभा अली दौड़ी दौड़ी गई और उनके हाथ में एक माला लग रही, ऐसे ये माला, और अपने कर कमल में पधरा के राखी है। दोनों करकंज में माला को लेकर के भगवान साकेत बिहारी, श्री युगल बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी विराजमान है। श्यामा श्याम का दरबार लगा हुआ है और उस रसिक दरबार में रसिक रस सखियों का ही प्रवेश है। हाँ बाबा, इन सहचरियों का प्रवेश है, इन अलियों का प्रवेश है, रसकों के, जहां रसराज्य होकर के, रसरूप होकर के हमारे प्राण धन, जीवन धन श्यामा श्याम विराजमान हैं। वहां सखियों के अलावा, सहचरियों के अलावा, अलियों के अलावा अन्य कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। तो रसरूप श्यामा श्याम अपने नित्य निकुंज मंदिर में विराजमान है। और उसी समय श्री नाभा अली इस हारावली को लेकर के, भक्तमाल रूपी माला को लेकर के जैसे ही युगल के धारण करने के लिए गई, पधारी महल में, तो श्यामा श्याम ने दूर से देखा। हमारे ठाकुर जी ने जैसे ही दूर से उस माला को देखा है, देख करके स्वामिनी श्री प्रिया, समझ रहे ना, स्वामिनी श्री प्रिया किशोरी जी नाभाली को कह रही, अरे सखी, यह माला तो मैं धारण करूंगी, मैं धारण करूंगी, मैं धारण करूंगी। लालजी ने कहा, नहीं नहीं अरे सखी, यह माला तो मेरे कंठ में अच्छी लगेगी, तू ऐसा कर कि यह माला मेरे कंठ में हमें पहना। निकुंज में प्रेम कलह हो गया, इसको प्रेम कलह बोलते हैं।
माला है एक और पहनने वाले हैं, माला तो एक है और पहनने वाले हैं दो। अब जब प्रेम कलह हुआ, लाल जी कह रहे हैं मैं धारण करूंगा, स्वामिनी कह रही हैं अरे अली मैं इसको पहनूंगी। आदि आदि जब प्रेम कलह देखा सखी ने, तो सखी परम चतुरा होकर के विराजमान, साधारण नहीं है। सखियां जो है ना बड़ी सावधान भी है, परम चतुर भी है महाराज जी, बहुत चतुर हैं। लाल जी के और प्रिया जी के मन को पहचान गई। मेरे पास हार तो एक है और ये पहनने वाले दो हैं। अब मैं अपनी स्वामिनी को पहनाऊं कि अपने प्यारे लाल को पहनाऊं? पहनाऊं तो पहनाऊं किसके लिए? तो किम कर्तव्य होकर के खड़ी है, लेकिन अपनी चतुर बुद्धि से विचार किया। नाभा अली, नाभा स्वामी ने विचार किया, इसलिए ये प्रश्न कर दिया ठाकुर जी से, लाल जी से प्रश्न किया, जुगल से प्रश्न किया, हे नाथ, हे युगल सरकार, मेरी विनती है, मेरे पास माला तो एक है और आप पहनने वाले दो हैं, तो पहले आप यह बतावें कि आप दो हैं या एक। ध्यान दें, क्या कहा? चतुराई की बात कही ना। तो जय जय, हे सरकार, हे युगल प्रभु, आप यह बतावें कि आप दो हैं या एक हैं। अब प्रिया जी ने, स्वामिनी ने लाल की ओर देखा, लाल जी ने प्रिया जी की ओर देखा। वस्तुतः हम कहने में, सुनने में, देखने में हैं तो दो, लेकिन हमारे प्राण तो एक हैं। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। राधा कृष्ण स्वरूपामयी, राधा कृष्ण स्वरूपनम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, इनमें उनमें कोई अंतर नहीं है। तो ठाकुर जी को कहना पड़ा, अरे चतुर सखी, वस्तुतः हम देखने में दो हैं लेकिन हैं एक। जब ठाकुर जी ने यह निर्णय दे दिया तो अली ने कहा, हे नाथ, अब आप जब देखने में दो हैं लेकिन एक हैं, तो मेरे पास हार भी एक ही है, माला भी तो एक है। इसलिए जय जय, आप दोनों ही कंठ में इसको धारण कर लीजिए। भक्ति रूपी हार बना करके, माला बना करके भगवान युगल सरकार के गले में नाभाली ने धारण करा दी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब जय जय को माला पहन के बढ़िया तैयार हो गए हैं महल में और खूब सुंदर पहने रहे, क्योंकि अति काल भी हो रहा है। हम जानते हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन आप लोग का हृदय विशाल है। ऐसे ही श्रोता बन के आप रसरूप पंडाल में, रसिक चरणों में, आचार्य चरणों में, युगल सरकार के चरणों में विराजमान होंगे, तो हमें लगता है कि ये उदार रसिक अपने हृदय का खजाना भी खोल करके तुम्हारे सामने रखेंगे। देखो, तिजोड़ी है, आपसे पूछे तिजोड़ी समझ रहे ना, और तिजोड़ी बिना चाबी के खुलेगी क्या? तो ये कृपा रूपी चाबी, ये ऐसे ही भैया हमारी जिज्ञासा जो है, हम लोगों की जो प्यास है, प्यासे को कुएं के पास चल करके जाना होता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। कौन जाता है? जिसको प्यास है। हमें लगता है आप लोग प्यासे होंगे तो जरूर रस सागर पान करने के लिए यहां पधारे, और जब जीवन में प्यास ही नहीं होगी तो कुआं का फिर, जल का फिर विचार कर लो। हमें कहने की आवश्यकता नहीं, कुआं चल करके नहीं आएगा, प्यासा कुएं के पास जाएगा, प्यासा सागर के पास जाएगा।
इसलिए हमारी प्यास आप लोगों की प्यास होगी, आप लोगों की उदार भावनाएं होंगी, तो ये रसिक अपने हृदय का खजाना खोल के तुम्हारे सामने परोसेंगे, आप लोग पाएंगे और ये जिमाएंगे। ऐसी कामना, ऐसी भावना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को कल के प्रसंग में श्री भक्तमाल जी के माध्यम से हम लोग भक्तमाल की महिमा क्या है ये शेष विषय है। आज सोच रहे थे हम इसको पूरा करेंगे, लेकिन अतिकाल होने से कल ठीक कल का समय क्या आप लोगों को अनुकूलता जैसे हो, एक माने एक 12 बजे तो नहीं, लेकिन आप लोग अपना समय निकाल करके आए तो ठीक 1 बजे से और कथा शुभारंभ होगी। हमारे गुरु भाई श्री कुंज बिहारी दास जी इसका शुभारंभ करेंगे, अपनी मधुर वाणी से ये अपना वाचन करेंगे। इसके उपरांत दास भी आपकी सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में रहेगा। जो भी बनेगा टूटी फूटी वाणी के माध्यम से। हमारी यहां हमारा आना करीब करीब 40 वर्षों से है, ये पुराने सब लोग जानते हैं, लेकिन हम इतने छिपे हुए आते कि किसी को पता भी ना लगे। और हमारे जारोलिया जी, हमारी बुआ हैं एक यहाँ जारोलिया परिवार जो है, तो हमारा गुरुजी का भी रुकना इस परिवार में रहा, बड़े महाराज जी का, दास का भी जब तक रहा, और हमारे डेंगरे जी जो यहाँ के थे, बड़ी आत्मीयता उनसे थी। वस्तुतः आत्मीयता सभी से है। उनके निकट में एक सेवादार अब अभी भी होगा शायद, वो खान साहब, क्या नाम नहीं हमें आ रहा है, पधार गए। वाह, कहने के लिए देखो ये है प्रीति। जब हमारे सामने वह आता तो रोने लगता। अब हम कैसे मानेंगे ये मुस्लिम है? भैया ये मजहब भगवान ने भले, जैसे गंगा जी के घाट अनंत हो सकते हैं, गंगा जी के घाट अनंत हो सकते हैं, लेकिन गंगा की जो महिमा है वही हमारे ठाकुर जी की महिमा। ऐसे हमने भले अमुक कुल में जन्म लिया हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आदि आदि जिस कुल में भी भगवान ने जन्म दिया है, ये हमारे ठाकुर जी का विधान है। लेकिन वस्तुतः हम हैं एक पिता की संतान, अलग नहीं है। और यदि कहीं सोचना है तो ये हमारी बुद्धि का विकार है। उस विकार को मिटाने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है। विकार ना रहे। हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सब ठाकुर के लाडले हैं, सब प्यारे के प्यारे हैं। लेकिन जो कट्टरपंथी होते हैं उनका एक अलग विचार हो जाता है। अरे भगवान अनंत नहीं है, अनंत होते हुए भी बीज के रूप में, तत्व के रूप में एक ही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भक्तमाल की कल महिमा के माध्यम से हम लोग कथा श्रवण करेंगे। अभी भक्तमाल जी की मंगलमयी आरती हम सब मिलकर के करेंगे। श्री इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती भरे, यह भक्त भगवत की कथा सब विश्वता भक्त भगवत की कथा सब विश्वता जाति जब बस अज्ञान तम में सभी गई तब जन
Thank you.